इस वीडियो में देखेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसएमसी। एसएमसी किस तरह से काम करता है। अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो ट्रेडिंग में आप हमेशा ट्रैप होंगे। अगर आप अभी तक ट्रेडिंग करते हैं, लॉस हो रहा है, तो आपका सबसे बड़ा कारण एसएमसी को आप नहीं समझे हैं। क्योंकि जब तक आप इस चीज को नहीं सीखेंगे, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्मार्ट मनी को आप जब तक नहीं समझेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को आप जब तक नहीं समझेंगे, आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ट्रेड करेंगे, लॉस चला जाएगा, प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जो लोग इस चार्ट को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, अगर यहां से मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट यहां से ये नीचे गिर गया, ऊपर चला गया, अगर उन्हीं लोगों को नहीं समझ पाएंगे जो मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो आप पैसा कैसे बनाएंगे। और इसीलिए ज्यादातर लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब ट्रैप कैसे होते हैं, सबसे पहले हम उस चीज को सीखते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रैपिंग से बच जाते हैं, तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि ट्रैप से ही हमारा पैसा चला जाता है। जहां पे आप बाई करते हैं, वहां से मार्केट क्या होता है, नीचे गिरना शुरू कर देता है। जहां आप सेल करते हैं, मार्केट वहां से ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो वही होता है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अगर इस चीज को अगर आप सीख जाते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज बताते हैं कि ट्रेडिंग में आप किस तरह से ट्रैप होते हैं। ट्रैप सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि मार्केट ने यहां से यहां तक ऊपर गया, यहां तक गया। उसके बाद क्या किया मार्केट, फिर से क्या किया मार्केट, यहां से नीचे आया। क्या किया, ऊपर गया, फिर क्या किया, नीचे आया। अब नीचे आया, उसके बाद फिर से मार्केट यहां से ऊपर चला गया। अब इस जगह पे क्या होता है कि लोग बाई करना ज्यादा पसंद करते हैं। कहां पे, तो वो देखिए, सबसे पहले लोग बाई कहां पे करेंगे, तो जब मार्केट यहां पे क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, तो लोग यहां पे बाई करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें यह सिखाया गया है यूट्यूब पर, या बड़े बड़े यूट्यूब गुरुओं को कह सकते हैं कि सिखाया गया है कि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, जब हाई को ब्रेक करे, तो आपको बाई कर लेना है। अब आप यहाँ पे बाई करेंगे और आप फंस जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या है कि जब आप इस लेवल के ऊपर, जब मार्केट ऊपर जाता है, आप यहाँ पे बाई करते हैं, तो ये मार्केट फिर से क्या करता है कि यहां से ये नीचे आता है, ये यहां तक नीचे आएगा, आपका एसएल को लेके जाएगा। एसएल लेने के बाद ये मार्केट फिर से ये अपर साइड के मूव करता है। समझ गए, ये है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे बाई किए, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आपके नीचे यहाँ पे एसएल होगा, एसएल होगा, एसएल से थोड़ा सा नीचे मार्केट आएगा। आपका एसएल ले जाने के बाद ये मार्केट फिर से ये ऊपर चला जाता है। यानी कि आप यहाँ पे सही हुए, लेकिन आप पहले लॉस किए, उसके बाद आप सही हुए, क्योंकि आपका भी डायरेक्शन सही था। आप मान रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए आप यहाँ पे बाई किए, लेकिन आपको निकालने के बाद ये मार्केट ऊपर गया। तो यही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मार्केट में वो लोग क्या करते हैं कि आपका हमेशा स्टॉप लॉस को हम लोग टारगेट करता है स्मार्ट मनी। तो आपको वही चीज बचाना है कि हमें अपना स्टॉप लॉस को बचाना होता है। पैसा कैसे बनता है, जब आप अपना स्टॉप लॉस को बचाएंगे, तो प्रॉफिट अपने आप आ जाता है। तो इसी को आज हम लोग और अच्छे तरीका से समझेंगे, जिससे आप सही जगह पे एंट्री ले पाएंगे और सही जगह पे एग्जिट भी लेंगे। यही चीज है स्मार्ट मनी। ओके, स्मार्ट मनी में यही होता है कि आपका सही जगह पे एंट्री हो जाता है और सही जगह पे एग्जिट हो जाता है। उसी को आज हम प्रॉपर तरीका से, अच्छे तरीका से बताने वाले हैं। सेल साइड देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट नीचे इस तरह से आता है, उसके बाद ये क्या होता है, हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद क्या करता है, एक लो बनाता है। ओके, एक लो बनाया। अब आप क्या करेंगे, यही वो जगह है जहां पे खरीदेंगे। खरीदेंगे कहां पे, जैसे ही इस मार्केट में इस लो को ब्रेक करता है, आप यहाँ पे सेल करना ज्यादा पसंद करते हैं। यस या नो, आप कमेंट में जरूर बताना यस या नो, आप करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे आप यहाँ पे किए, मार्केट क्या करेगा, बहुत तेजी से ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, प्रॉपर अभी हम पूरा तरीका से डिटेल से बताने वाले हैं। ये ऊपर चला जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, आपका एसएल काटेगा, और तब मार्केट फिर ये नीचे आएगा। और जब नीचे आने वाला होता है ना, उस समय आपका हिम्मत नहीं होगा कि आप यहाँ पे बाई करें। लेकिन एक्चुअली कहाँ पे एंट्री करना होता है और कहाँ पे एग्जिट करना होता है, वो तरीका मैं चार्ट पे बताने वाला हूँ। पहले मैं ये फॉर्मेट बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आप गलती करते हैं, कहाँ पे आप बाई करते हैं और कहाँ पे गलती करते हैं। ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड में, हो गया। अब हम लोग देखते हैं
कि अगर किसी लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है और किसी लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो आप बाय करते हैं। ये हो गया अपर साइड में और ये हो गया लोअर साइड में। अब हम एक और चीज देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे एक रेंज बनाता है मार्केट, आपको पता होगा एक रेंज बनाता है मार्केट, उसे समझते हैं। रेंज का किस तरह से बनाता है, जैसे मार्केट ऊपर गया, फिर क्या करेगा मार्केट नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से मार्केट क्या करेगा नीचे आएगा। ये क्या हुआ, एक तरह से ऊपर से रेजिस्टेंस और एक नीचे से क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। तो ये क्या हुआ कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। देखिए क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया, और अगर ये देखेंगे तो ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। अब आप देखिए, आप गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ अगर मार्केट ब्रेक करता है, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, सेल करेंगे ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सपोर्ट था, सपोर्ट ने मार्केट को ब्रेक कर दिया, अब आप यहाँ पे सेल करना पसंद करेंगे। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। जब भी आप यहाँ पे सेल करने जाएंगे तो मार्केट आपको यहां से सीधे ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ पे भी किस तरह से सेल किया जाता है उसका तरीका अलग है, लेकिन उसी को समझना होता है। वही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कि कब मार्केट ये ब्रेक करके डायरेक्ट नीचे चला जाता है और कब ये मार्केट इस तरह से ऊपर चला जाता है। मैक्सिमम टाइम क्या करेगा, मार्केट ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा, सॉरी यहाँ पे ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और नीचे ऊपर चला जाएगा, यही। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो क्या करेगा मार्केट, मार्केट क्या करेगा कि जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, आप क्या करेंगे, मार्केट में बाई करना ज्यादा पसंद करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, ये रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट है। तो अब क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो मार्केट को और स्मार्ट मनी को पता है कि लोग यहाँ पे बाई करने आ रहे हैं, तो क्या करेगा, वो सीधे नीचे आ जाएगा इस तरह से। और आज अगर ये दो बातें आज समझ गए कि मार्केट में कब बाई करना है और कब एग्जिट कर जाना है, तो समझ लीजिए आपका 90% काम ट्रेडिंग का हो गया है पूरा। और इसी को आज डिटेल में समझाने वाले हैं चार्ट पर, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और कल से जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका नजरिया चार्ट को देखकर कुछ अलग काम करने लगेगा। जबकि अभी जो कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग वाला था, लेकिन अब जो आप सोचेंगे स्मार्ट मनी की तरह सोचेंगे, क्योंकि अब आप अपने दिमाग को स्मार्ट मनी की तरह ट्रेंड कर दिए हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम लोग केस 1 को लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आया, मार्केट फिर से क्या किया, ऊपर गया। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, हमेशा अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो एक चीज जानिए कि ये जो ब्रेक होता है ना, यहाँ पे ये बाई करने के लिए नहीं होता है। जैसे ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, ये क्या हुआ, इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो क्या करेगा मार्केट, फिर से अपना एक लो बनाएगा, और आप यहाँ पे अगर बाई करेंगे तो फंस जाएंगे। ओके, अगर इस ब्रेकआउट में बाई करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे बाई हमेशा नहीं करना है। आपको बाई कहाँ पे करना होता है, तो इस लेवल पे आपको बाई करना होता है। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो अच्छा जगह पे ये बाई होता है, और जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आपको एग्जिट होना पड़ता है। यहाँ पे क्या होना पड़ता है, एग्जिट होना पड़ता है। तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे और यहाँ पे आप एंट्री कर जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट प्रॉपर बन जाएगा। लेकिन अगर आप जहाँ पे एग्जिट आप कर रहे हैं वहीं पे आप एंट्री कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट कैसे बनेगा। जैसे स्मार्ट लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे एग्जिट करते हैं, और स्मार्ट लोग जहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं आप वहां पे बाई कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो आपका नुकसान होगा ही। इसलिए क्या करता है मार्केट, ये नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा मार्केट ऊपर। तो हमेशा ये गलती होता है कि जहां पे लोग निकलना चाह रहे हैं वहां पे आप एंट्री ले रहे हैं, आप लेट हैं। हमेशा इसलिए बोलते हैं कि रिटेल ट्रेडर हमेशा लेट हो जाता है और वो लेट एंट्री बनाता है। तो प्रॉपर जो आपको एंट्री करना है वो इस लेवल पे होता है, ना कि यहाँ पे। ओके, ये बाइंग में हो गया। ओके, इस तरह से फिर से अगर आपको यहाँ पे मार्केट को फिर से बाई करना है, अगर मार्केट में पहले चांस में आपको मौका नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, सेकेंड बार ये आएगा, अभी आएगा ना, उसी के पास आपको करना है, यहाँ पे अपना यहाँ पे एंट्री बनाना है, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एंट्री बनाना है। तो इससे क्या होगा कि आप सही जगह पे एंट्री ले पा रहे हैं, ये हो गया।
अब इसी तरह से अगर हम इसी को डाउन ट्रेंड में देखें तो जब ये मार्केट नीचे आएगा और यहां से एक बार ऊपर जाएगा और यहां से ये नीचे जब आएगा तो उस समय क्या करना है आपको, उस समय आपको क्या करना है कि आपको यहां पे एंट्री लेना है, यहां पे आपको यहां पे एंट्री लेना है और यहां पे एग्जिट लेना है। ओके, यही काम करना है हमेशा। ये हो गया आपका अप ट्रेंड में और ये हो गया डाउन ट्रेंड में। लेकिन आपको बता रहा हूं कि एक साइड में होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह से जब मार्केट रहेगा और जब इसका ब्रेकडाउन नीचे करता है तो इस जगह पे क्या होता है कि मार्केट में सभी लोग को पता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है एक लेवल का, एक बहुत बड़ा सपोर्ट का। इस जगह पे क्या होगा मार्केट कि यहाँ पे सभी लोग सेल करना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि सभी को पता है कि मार्केट ब्रेकडाउन कर गया है, यहाँ पे सेल करो। अब यहाँ पे सभी लोग जब सेल करेंगे तो मार्केट सभी लोग को पैसा नहीं दे सकता है, इसलिए स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या करेगा, अपना पैसा लगाएगा यहाँ पे बाइंग में, यहाँ पे बाइंग में, और जितने लोग सेल कर रहे हैं उनका सभी माल को वो खरीद लेगा और मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा। क्या करेगा, जितना सेल करना चाहता है सभी का क्वांटिटी को कौन उठाएगा, यहाँ स्मार्ट मनी खरीदेगा और यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा। क्योंकि अगर बहुत सारा लोग यहाँ पे सेल करने वाला होगा तो बड़े खरीदार भी आना चाहिए। तो बड़े खरीदार कौन है, स्मार्ट मनी है, आपका माल को खरीदेगा ऊपर लेके जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे जब मार्केट आया हुआ है तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना होता है, यहाँ पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना होता है। और अच्छा सेटअप आपको दिखा बाइंग में तो आप यहाँ पे बाई करेंगे और मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। यहाँ पे आपको 1:5 तक प्रॉफिट मिलेगा, आप देख सकते हैं 1:5 तक प्रॉफिट मिलेगा। ये हो गया आपका सपोर्ट में। अगर आपका यहाँ पे क्या हुआ कि अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन रहा है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है तो अभी आपको वही केस अप्लाई होता है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली कूद नहीं जाना है, यहाँ पे कंफर्मेशन देखना है। ये मार्केट अगर सच में ऊपर जाना होता है तो मार्केट इस तरह से डायरेक्ट ये ऊपर नहीं जाएगा। ओके, डायरेक्ट नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे बाई करने का ज्यादा चांस नहीं रखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमको यहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो सेल करके आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। ये दोनों केस मैंने आपको समझा दिया। ज्यादातर यहीं पे आपका दिक्कत होता है, एक सपोर्ट में, एक रेजिस्टेंस में, ओके, और एक हायर हाई जब लगाता है उस समय, जबकि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है उस समय भी आप गलती करते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर गया लेकिन आप पैसा नहीं बना पाए, मार्केट बहुत डाउन गिरा, बहुत पैनिक सेलिंग हुआ लेकिन भी आप पैसा नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि आप सही जगह पे एंट्री नहीं ले पाए। सही जगह पे एंट्री लेके बैठ जाते, बड़ा प्रॉफिट बन जाता। तो ये हो गया। अब आपको बताता हूं कि अगर रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने, एक रेजिस्टेंस बनाया मार्केट, एक रेजिस्टेंस बनाया मार्केट, यहां पे एक रेजिस्टेंस बनाया। अब क्या करेगा मार्केट, यहां से नीचे गिरने की कोशिश करेगा। ओके, मार्केट क्या करेगा, यहां से नीचे गिरने की कोशिश करेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए ये क्या हुआ कि एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे डबल टॉप बन गया। अब डबल टॉप जिसे हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं, तो लोग यहाँ पे जैसे इसका नेक लाइन ब्रेक करता है तो क्या करेगा, लोग यहाँ पे सेल करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप समझिए कि जहां पे रिटेल ट्रेडर सेल करना पसंद करता है वो बाइंग का जोन होता है, आप वहां पे बाई करके पैसा बना सकते हैं। और जहां पे बाई करना रिटेल ट्रेडर पसंद करता है वहां पे सेल का अपॉर्चुनिटी होता है, वहां पे आप सेल करके पैसा बना सकते हैं। तो ये होता है स्मार्ट मनी। क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा क्यों ऐसा करता है, चलिए मैं उसका भी कारण बता देता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्मार्ट मनी हूँ, और मुझे खरीदना है बहुत सारा क्वांटिटी, मुझे लाखों लाखों क्वांटिटी यहाँ पे खरीदना है। तो खरीदना मुझे है तो यहाँ पे सेल करने वाला कोई होगा तब मुझे खरीदने के लिए मौका मिलेगा। अगर कोई सेल करने वाला नहीं होगा तो मैं क्या चीज खरीदूंगा। तो वही चीज है। देखिए यहाँ पे एक मार्केट सिचुएशन बनाएगा। सिचुएशन क्या बनाएगा कि अबे हमको यहाँ पे खरीदना है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सेल करने वाले लोग होना चाहिए। तो इसीलिए मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे एक बनाएगा सपोर्ट, ये एक बनाया सपोर्ट, और इस सपोर्ट को करेगा वो ब्रेक। ये सपोर्ट को क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा। अब ये इसको ब्रेक करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से लोग सेल करने के लिए ज्यादा आएंगे। क्या करेंगे, सेल करने के लिए सभी ज्यादा आएंगे, यहाँ पे सेलर ज्यादा आएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे सेलर यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो अब क्या करेगा, वो स्मार्ट मनी यहाँ पे खरीदेगा, वो स्मार्ट मनी यहाँ पे बाई कर लेगा। जो लोग सेल कर रहे हैं
उसका माल को वो बाई कर लेगा। अब बाई करता है, इसीलिए आप देखते होंगे जब एक अच्छा सपोर्ट टूटता है उसके बाद भी अचानक मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है। यही कारण होता है कि यहाँ पे बहुत क्वांटिटी में एक साथ एक बार खरीदा जाता है, इसलिए मार्केट इस तरह से ऊपर चला जाता है। तो ये चीज होता है। अब जितने भी कंडीशन मैं आपको बताया हूं, अब चलिए इसे चार्ट पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखिए कि मार्केट में जो कंडीशन मैंने आपको बताया है, सबसे पहले वो देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस बनाया मार्केट। क्या किया यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस बनाया मार्केट, और रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। क्या किया मार्केट, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट में क्या होगा, बहुत सारे लोग बाई करेंगे। मार्केट क्या किया, नीचे आ गया। मार्केट क्या किया, मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पे फिर से क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया, फिर से मार्केट नीचे आ गया। इस बार ज्यादा मार्केट नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग को कंफर्मेशन हो गया कि एक बार ब्रेक किया तो नीचे आ गया मार्केट, सेकेंड बार नहीं आएगा। यहाँ पे लोग ज्यादा बाई करेंगे। मार्केट सभी को ज्यादा लॉस कराया। ओके, ये आप देख लिए। इसी तरह से अगर हम लोग और आगे देखते हैं तो आपको वही चीज दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में क्या किया, यहाँ पे एक यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट एक सपोर्ट बनाया हुआ था, इसको ब्रेक डाउन किया, सभी लोग यहाँ पे सेल करने के लिए आए, मार्केट ऊपर चला गया, सभी का एसएल खा के चला गया। तो इस तरह से आपको, और मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सारी चीजें ऐसा है जिसको आपको समझना है। अगर आप स्मार्ट मनी को समझ जाते हैं तो पैसा यहाँ पे आसानी से बन जाता है। ओके, पैसा यहाँ पे बन जाता है। देखिए, मैं आपको यही चीज का बात कर रहा था कि जब मार्केट में हायर हाई बनता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये हायर हाई बनता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है। अब क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे आप बाई नहीं किए, आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, मार्केट क्या किया, नीचे आया, नीचे आया, लॉस दिखाएगा, आप निकल जाएंगे। फिर से मार्केट बहुत अच्छा से जाता है ऊपर, फिर से आप करेंगे क्या, इसको यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे जब अच्छा मार्केट यहाँ पे दिखेगा आप यहाँ पे बाई करेंगे, फिर से ये मार्केट नीचे आएगा। तो एक्चुअली आपको करना क्या होता है कि जब हायर हाई बन रहा हो मार्केट, तो अच्छा लो जब बन जाता है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि इस तरह से हम कैसे बाई कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा, तो इसका भी मैं आपको अच्छा टेक्निक बता देता हूं कि मार्केट को आप किस तरह से प्रिडिक्शन ले सकते हैं। देखिए, क्या है कि मार्केट में एक होता है फिबोनाची। इस फिबोनाची को आपको यहाँ लो और हाई को पकड़ना है। आप देखेंगे कि एग्जैक्ट मार्केट क्या करेगा, ये 3 लेवल आपको दिखाई देगा, इस 3 लेवल से मार्केट ऊपर जाता है। ये क्या हुआ, एक 50% का है, 38% का है, 61% का है, ये 3 लेवल होता है। तो देखिए मार्केट कहाँ तक आया, ये 50% तक आया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो जब ये 3 लेवल के पास रहेगा मार्केट, आप यहाँ पे अपना अपॉर्चुनिटी देखिएगा एंट्री करने का। देखिए मार्केट वहीं से ऊपर गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ज्यादा फायदा नजर आएगा। तो आप यहाँ पे सेलिंग साइड में भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट में इस तरह से आपको करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये एक सेलिंग का मार्केट है, क्या है, मान के चलते हैं ये सेलिंग का मार्केट है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सेल करना है। तो सेल करना है तो क्या करेंगे कि मार्केट में एक हाई और एक लो को करना है, तो एक हाई एक लो को यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ, 61 के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला, नीचे आ गया मार्केट, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। तो ये एक टूल है फिबोनाची, जो कि प्राइस एक्शन को अच्छे तरीका से ये प्राइस एक्शन में काम करता है। और आप इसको अगर इसका हेल्प लेंगे तो आपको सही जगह पे एंट्री मिल जाएगा। अगर आप बिगिनर है तो आप अभी इसका यूज कर सकते हैं। तो आज आप लोग को बताया कि स्मार्ट मनी किस तरह से काम करता है और आप किस तरह से सोचते हैं। स्मार्ट मनी हमेशा आपका स्टॉप लॉस को टारगेट करता है, इसलिए अपना स्टॉप लॉस वहां पे रखिए जहां पे खुद स्मार्ट मनी वहां पे एंट्री कर रहा है। ओके, जहां पे अगर स्मार्ट मनी ही एंट्री करे, अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो कैसे आपका स्टॉप लॉस लेगा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे एंट्री करने का मुझे कुछ दिख नहीं रहेगा, तो बहुत अच्छे तरीका आपका सवाल यहाँ पे सही है कि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहेगा। तो आपको मैंने अभी बताया कि एक जब कोई सपोर्ट बनाता है मार्केट और उस लेवल को जब ब्रेक करता है, तो उस लेवल में क्या होता है, सेलिंग होता है ना। तो आप देखिए यहाँ पे इस लेवल में क्या हुआ कि मार्केट ब्रेक किया, यहाँ पे लोग सेल करने के लिए आएंगे, सेल करने के लिए आएंगे लोग, यहाँ पे अपना माल यहाँ पे उठाएंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। ओके, एक मिनट, बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइनिंग हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, लोग सेल करेंगे। कैसे, यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट में, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से ये ब्रेक किया, तो अब क्या करेगा, रिटेस्ट भी हो गया, सभी लोग सेल करो, यहाँ पे लोग सेल करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या है कि एक सपोर्ट को ब्रेक किया है, यानी कि मार्केट में नीचे कुछ भी नहीं है, तो मार्केट कुछ जाने वाला नीचे नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाई ही कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बाई करेंगे, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो
आप यहाँ पे सही जगह पे ढूँढना होता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ साइकोलॉजी से समझ में आता है। साइकोलॉजी से समझ में आता है कि आप मार्केट को कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाने वाला है। अगर आप साइकोलॉजी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगला वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर रहेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो में लाइक करना पड़ेगा और नीचे जाके अपना एक कमेंट कर दीजिए कि मुझे साइकोलॉजी का भी वीडियो चाहिए। मैं फिर से एक साइकोलॉजी का वीडियो बनाऊँगा, अपलोड कर दूँगा। आप लोग पूरा देखिएगा। देखिए ट्रेडिंग सीखने के लिए शुरू में मेहनत करना पड़ेगा, जब तक आप सही चीज़ें नहीं समझ सकते। जब आप सही चीज़ें समझ जाते हैं, आपको ट्रेडिंग करना आसान लगने लगता है, आपका पैसा यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। जब तक नहीं समझ पाते हैं, छोटा-छोटा लॉस या आप अगर बड़ा पैसा करते हैं, तो बड़ा पैसा लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आप सीख रहे हैं तो ट्रेडिंग में, तो हमेशा छोटा-छोटा पैसा लगाइए, जिससे वो लॉस भी हो जाए तो आपका रियल जो ज़िंदगी है उसमें कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। अगर आप इस तरह से मैनेजमेंट भी सीखना चाहते हैं तो भी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, क्योंकि अगर इन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आपको लाइक करना है वीडियो को और नीचे कमेंट करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।